now we will start with the second part of the muscles. देखिए अब हमने स्कैपुलर रीजन कर लिया था, जिसे आप पेक्टोरल रीजन भी कहते हैं, वो कर लिया था। फोर आर्म आर्म के फ्लेक्सर्स कर लिए थे, आर्म के एक्सटेंसर्स कर लिए थे, इवन फोर आर्म के फ्लेक्सर कंपार्टमेंट के एंट्री कंपार्टमेंट के मसल्स भी कर लिए थे। एंड नाउ द थिंग्स रिमेनिंग बिहाइंड आर नॉट दैट मच। अब इंशाल्लाह ताला हम आगे लेके चलते हैं इसको, और इट विल बी होपफुली वेरी इजी कि हम इसको आगे लेके चल पड़ते हैं। नाउ लेट मी ओपन द एटलस। अब आज हमने शुरू करने हैं दो कंपार्टमेंट्स। देखें जो फोर आर्म है ना, जो फोर आर्म है हमारे, ये वाली जो आगे वाली आर्म फोर आर्म है, इसके अंदर तीन कंपार्टमेंट्स होते हैं। पहला तो हमने कल कर लिया था फ्लेक्सर कंपार्टमेंट, जिसके अंदर थ्री सेट ऑफ मसल्स थे। एक सुपरफिशियल था, एक डीपर था और एक डीपेस्ट था। ठीक है ना। आज हम करेंगे दो रिमेनिंग कंपार्टमेंट्स। एक लैटरल कंपार्टमेंट है जो कि इधर करके पड़ा हुआ है यहाँ पे, और एक पोस्टीरियर कंपार्टमेंट जो ऑब्वियसली एक्सटेंसर साइड पे है। लैटरल कंपार्टमेंट हमें फिगर्स में बहुत अच्छा नजर नहीं आता, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आप लोगों को दिखा सकूं। लैटरल कंपार्टमेंट इज वेरी इजी इन फैक्ट, एंड इट हैज टू मसल्स। द लैटरल कंपार्टमेंट, पहले लैटरल कंपार्टमेंट पे आ जाएं। द लैटरल कंपार्टमेंट इज मेड अप ऑफ टू मसल्स, और इस फिगर में हमें दोनों ही नजर नहीं आ रही। एक तो आ रही है ब्रेकियोरेडियलिस, नहीं नजर आ रही। बहरहाल मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। तो इट इज मेड अप ऑफ टू मसल्स, द लैटरल कंपार्टमेंट। एक है ब्रेकियोरेडियलिस, द फर्स्ट वन इज ब्रेकियोरेडियलिस। कैन यू जस्ट सी कि इधर कोई लेबल हुआ है इस साइड पे होगा? नहीं, आई डोंट थिंक सो। ब्रेकियोरेडियलिस इस फिगर में नहीं दिखाई हुई, मैं आपको किसी और में दिखा देता हूँ। ये देखें, कैन यू सी दिस मसल? ये जो ऊपर से निकल रही है, दिस वन, दिस इज द ब्रेकियोरेडियलिस मसल। और इसके नीचे एक और मसल है जिसका नाम है एक्सटेंसर कार्पा रेडियलिस लॉन्गस। तो ये एक्चुअली ये दो मसल्स हैं, ये जो हमारे लैटरल कंपार्टमेंट में आती हैं, दीज टू, ब्रेकियोरेडियलिस एंड एक्सटेंसर कार्पा रेडियलिस लॉन्गस। अच्छा देखें, ब्रेकियोरेडियलिस ऊपर से निकल रही है लैटरल सुप्राकंडाइलर एरिया ऑफ द ह्यूमरस से। ऊपर से ह्यूमरस का जो लैटरल सुप्राकंडाइलर रिज होता था, उधर से अराइज करती है, एंड इट गोज डाउन एंड इट इंसर्ट्स इन द स्टाइलाइट प्रोसेस ऑफ द रेडियस। ये यहाँ पे आती है, इट कम्स डाउनवर्ड्स हेयर, और यहाँ पे आके स्टाइलाइट प्रोसेस ऑफ रेडियस पे इन मसल्स की डेप्थ में, एक्चुअली इट इज नॉट बीइंग विजुअलाइज्ड। इस मसल के फिगर्स नहीं है हमारे पास खास अच्छे एटलस में, वन ऑफ द वेरी फ्यू पॉइंट्स जो कि मिसिंग है इस बुक में। सॉरी। तो ये इंसर्ट हो जाती है। अब देखो, ये जो लैटरल कंपार्टमेंट की मसल्स है ना, अब देखो एक बात सुनो, ये लैटरल कंपार्टमेंट की मसल्स है, इनका काम फ्लेक्शन होना चाहिए या एक्सटेंशन होना चाहिए? खुद बताइए। लैटरल फ्लेक्शन। कंपार्टमेंट है इधर, इधर ये देखो, ये मेरा फ्लेक्शन। बाजू है, तो यहाँ पे पड़ी हुई है ऊपर करके। ना ही फ्लेक्शन होना चाहिए ना ही एक्सटेंशन होना चाहिए, ये कोई एबडक्शन टाइप फंक्शन होना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि एल्बो जॉइंट पे एबडक्शन होती नहीं है, क्योंकि साइड पे लगी हुई मसल्स हैं आइडियली। तो ये जो दोनों मसल्स है ना, एक पार्टली थोड़ी सी आगे की तरफ है, एक थोड़ी सी पीछे की तरफ है। जो थोड़ी सी आगे की तरफ है वो फ्लेक्सर है, जो थोड़ी सी पीछे की तरफ है वो एक्सटेंसर है। समझ आया ना? क्योंकि बॉर्डर लाइन पे पड़ी हुई है, यहाँ पे पड़ी हुई है। जो थोड़ी सी आगे है वो फ्लेक्शन करा देती है, जो थोड़ी सी पीछे है वो एक्सटेंशन करा देती है। तो जो पहली है ना ब्रेकियोरेडियलिस, लैटरल सुप्राकंडाइलर एज ऑफ द फीमर से निकलती है एंड स्टारलाइट प्रोसेस ऑफ अल्लाह पे जाके ऑफ रेडियस पे जाके इंसर्ट करती है। इट इज अ फ्लेक्सर ऑफ द एल्बो जॉइंट। नाउ द सेकंड वन कौन सी है? ये जो इसके बिल्कुल नीचे पड़ी एक्सटेंसर कार्पा रेडियलिस लॉन्गस। अगर हम इस चीज को अब इग्नोर कर दें, तो मैं उधर वापस उसी फिगर में जाना चाहता हूँ, क्योंकि दैट इज अ बेटर फिगर, उधर हमें ज्यादा अच्छा ये नजर आएगा। ब्रेकियोरेडियलिस उसने नहीं दिखाई हुई, लेकिन एक्सटेंसर कार्पा रेडियलिस लॉन्गस जरूर दिखाई हुई है, ये वाली एक्सटेंसर कार्पा रेडियलिस लॉन्गस। अब ये देखो, ये भी लैटरल सुप्राकंडाइलर एरिया से निकल रही है, लैटरल सुप्राकंडाइलर रेज ऑफ ह्यूमरस से निकल रही है। और ये जब यूं नीचे आती है, तो अगर आप इसको देखें, ये जाके रेडियस या अल्ना पे इंसर्ट नहीं हो रही, बल्कि नीचे जा रही है। और देखें कौन सी मेटाकार्पल पे इंसर्ट हो रही है, जहाँ पे मेरा रेड डॉट है। इज इट द फर्स्ट मेटाकार्पल और द सेकंड मेटाकार्पल? सेकंड। सेकंड, इट इज बीइंग इंसर्टेड ऑन द सेकंड मेटाकार्पल बोन। और येट अगेन अगर आप देखें, इसका ओरिजिन इतना नीचे है कि तकरीबन एल्बो जॉइंट के लेवल पे है। अगर तो ये एल्बो जॉइंट को मसल क्रॉस कर रही होती तो एल्बो जॉइंट पे मूवमेंट डालती,
लेकिन एक्चुअली एल्बो जॉइंट को ये क्रॉस नहीं कर रही, तकरीबन उसके लेवल पे ही अराइज कर रही है। सो इसका जो मेजर इफेक्ट होता है वो एल्बो जॉइंट पे नहीं आता, बल्कि इस वाले जॉइंट पे आता है जो कि है रिस्ट जॉइंट। तो जो पहला मसल है वो फ्लेक्सर ऑफ द एल्बो है, जो दूसरा मसल है वो एक्सटेंसर एंड एबडक्टर, क्योंकि ये देखो ये थोड़ी सी बाहर की तरफ है तो ये हाथ को इस तरह से भी खींचेगी। फ्लेक्स एक्सटेंसर एंड एबडक्टर ऑफ द रिस्ट जॉइंट। सो जो दूसरी मसल है इट इज एक्सटेंसर एंड एबडक्टर ऑफ द रिस्ट जॉइंट। अब देखिए चीजों को ना याद रखने के तरीके बनाने होते हैं। ओरिजिन सेम है, सुप्राकंडाइलर रिज पहली सुपरफिशियल है, थोड़ी सी आगे है तो वो फ्लेक्सर है, दूसरी थोड़ी सी पीछे है और नीचे है तो वो एल्बो पे रोल प्ले नहीं करती बल्कि रिस्ट पे करती है, और चूंकि बाहर की तरफ है और पीछे की तरफ है तो या तो एक्सटेंशन करेगी या एबडक्शन करेगी। So first one is flexor of the elbow, second one is extensor and abductor of the wrist. That is all. दोनों की नर्व सप्लाई रेडियल नर्व है, बात खत्म। दोनों की नर्व सप्लाई क्या है? रेडियल। And that is all you should know here. अब origin insertion मोटा मोटा, क्योंकि अपर लिम्ब की मसल सोर्स इंपॉर्टेंट है। Now the lateral compartment is completed. Lateral compartment complete हो गया। अब हम चले जाते हैं अगले कंपार्टमेंट में जो कि है एक्सटेंसर कंपार्टमेंट, जो कि पीछे का कंपार्टमेंट है। इस एरिया का जो कंपार्टमेंट है that is known as the extensor compartment. अब एक्सटेंसर कंपार्टमेंट को भी ना मैं ट्रेडिशनली अपने अंदाज में इसको दो तीन ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। अब एक्सटेंसर कंपार्टमेंट मैं आपको सबसे पहले दिखाऊं तो पहले हैं सुपरफिशियल मसल। उसी तरह उसमें सुपरफिशियल मसल्स 3 थी, ऐसी था। इसमें सुपरफिशियल मसल्स 4 हैं। कैन यू, अब ये देख रहे हैं, अगर आप इस फिगर को गौर से देखें तो ये अगर मैं इस एरिया को लाइन से अलग कर दूं तो ये जो मसल्स हैं इससे जो इधर परे वाली हैं ये फ्लेक्सर, ये सॉरी ये फ्लेक्सर कंपार्टमेंट की मसल्स हैं या एक्सटेंसर कंपार्टमेंट की मसल्स हैं? ये जो दो तीन है ये बताएं। ये दोनों मसल्स जो हैं ये एक्चुअली लैटरल कंपार्टमेंट की मसल्स हैं, ये ना ही फ्लेक्सर्स की हैं ना ही एक्सटेंसर की हैं। ऊपर वाली ये ब्रेकियोरेडियलिस आ गई और नीचे वाली एक्सटेंसर कार्पा रेडियलिस लॉन्गस आ गई। तो ये जो ब्लू वाली हमने हटा दी तो हमें यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो इस साइड पे हमारे पास 3-4 मसल्स आती हैं जो कि सुपरफिशियल पड़ी हुई है। एक ये पड़ी हुई है, कैन यू सी दिस वन, और ये 1 2 3 जिस तरह उसमें थी ये 2-3 लाइनों से सेपरेट हुई हुई हैं। ये 3 मसल्स नीचे हैं और येट अगेन वन मोर। ठीक है, कैन यू सी द ब्लैक लाइंस, कैन यू परसीव देम? आई गेस इट इज नॉट दैट वेरी डिफिकल्ट। तो ये जो 4-5 मसल्स पड़ी हुई हैं ये बिल्कुल सुपरफिशियल और हमारी बैक के ऑफ द आर्म के ऊपर सबसे ऊपर ऊपर पड़ी हुई है एक्सटेंसर कंपार्टमेंट में। अब इसके अंदर देखें, इसके अंदर भी हम एक टेबल लाइक तरीके से चल पड़ते हैं। देखो इफ आई जस्ट मेक यू मेमोराइज, ये ह्यूमरस का लोअर एंड था, यहाँ पे ये कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन थी ना आगे करके, जहाँ से फ्लेक्सर कार्पा अल्नारिस, पामरिस लॉन्गस और फ्लेक्सर कार्पा रेडियलिस निकलते थे। डू यू रिमेंबर इट? इस साइड से बोले ऐसे ही था। अब जो इधर से हम पीछे की तरफ चले जाए ना, लैटरली लैटरल एपिकोंडाइल के पीछे कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन है इस तरफ। यहाँ पे कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन है तो यहाँ पे कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन है। एंड कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन कहाँ पे? लैटरल एपिकोंडाइल पे। कहाँ पे है? लैटरल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस के पिछली तरफ। जो कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन थी वो मीडियल एपिकोंडाइल के एंटीरियर साइड पे थी। अब नाउ यू कैन सी इट हियर कि ये एक पॉइंट है जहां से ये सारी की सारी मसल्स ब्लैक वाली ओरिजिनेट कर रही हैं। एंड आई कैन जस्ट पॉइंट आउट हियर, इज दिस दैट पॉइंट जहां पे सारी मसल्स ओरिजिनेट कर रही हैं? तो अगली जो 4-5 मसल्स हमने पढ़नी है, 5 टू बी प्रिसाइज, 5 मसल्स, all of these 5 will be arising from the same origin। और वो सेम ओरिजिन क्या है? लैटरल एपिकंडाइल ऑफ द, बोलिए, ह्यूमरस। लैटरल एपिकंडाइल ऑफ द ह्यूमरस की भी पोस्टीरियर एस्पेक्ट जिसे हम कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन का नाम देते हैं। जी समझ आ गई बात यहां तक? प्लीज आंसर। आई विल बी मच कंफ्यूज्ड कि अगर आप लोग इस तरह से जवाब नहीं देंगे तो आई विल बी वेटिंग फॉर सम सॉर्ट ऑफ अ रिप्लाई।
जी बताएं, यहाँ तक समझ आ गई बात बेटे? सर जो फिर लास्ट बात की वो रिपीट कर दें। ओके, मैंने ये कहा कि कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन तो मीडियल एपिकंडाइल के एंटीरियर सरफेस पे है, कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन लैटरल एपिकंडाइल की पोस्टीरियर सरफेस पे, यहां से निकल रही है। और अगर आप इस हाथ को देखें, ये राइट लिम्ब है, ये राइट लिम्ब है, तो इसके लैटरल बनेगा ना, ये जहां पे मैंने ये ब्लैक डॉट डाल दिया है, ब्लैक सर्कल डाल दिया है, ये जो पॉइंट है ये कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन है, ये वाला, जहां जो कि लैटरल एपिकंडाइल ऑफ ह्यूमरस के पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे, यहां से 5 मसल्स निकलनी है, 5 मसल्स निकलनी है। मैं उनको लेबल कर देता हूँ, आप लोगों को लेबल कर दूं या ड्रॉ ही कर देता हूँ। सबसे पहले ये वाली है एनकोनियस, ये सबसे ऊपर ऊपर नजर आ रही है। और अगर हम लैटरल टू मीडियल चले जाएं, सबसे लैटरल कौन सी पड़ी हुई है? एक्सटेंसर कार्पा अल्नारिस, एक्सटेंसर कार्पा अल्नारिस के से इधर आगे एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी, फिर आगे एक्सटेंसर डिजिटोरम, फिर आगे एक्सटेंसर कार्पा रेडियालिस ब्रेविस। ये 4-5 मसल्स हैं, एंड मैं इसकी तरतीब भी आपको बना देता हूँ so that it may not be difficult for you people। जो ये है ये नंबर 1 पे कर देते हैं हम, इस वाली को नंबर 2 पे, this one is at number 3, this at number 4 and this one at number 5। हमने इसको 5 पॉइंट्स में सेपरेट कर लिया। नाउ अब यहाँ पे देखें एनकोनियस मसल, द फर्स्ट वन, जो सबसे ऊपर ऊपर वाला छोटू सा मसल है, ये वाला, ये देखो लैटरल एपिकंडाइल, देखो ओरिजिन इन पांचों की सेम है, लैटरल एपिकंडाइल ऑफ द ह्यूमरस, तो दैट इज सिंपल। अब एनकोनियस किधर को जा रहा है? क्या ये डाउनवर्ड एंड लैटरल जा रहा है? यहां से यूं ऐसे जा रहा है, ऐसे ही जा रहा है ना। और यहाँ पे अल्ना है परली तरफ, इधर ये अल्ना है, ये अल्ना की ओलिक प्रोसेस पे आके इंसर्ट करो, छोटा सा मसल होता है इतना सा, तो इट इज इंसर्टिंग ऑन द ओलिक प्रोसेस ऑफ द अल्ना। इसका काम क्या होना चाहिए, खुद देख के बताइए। ह्यूमरस से निकला, अल्ना पे लगा, एक्सटेंशन ऑफ द एल्बो, वेरी सिंपल, एक्सटेंशन ऑफ द एल्बो। और मजे की बात, इस मसल को पहले रखने का मकसद क्या है? बुक्स में इसको बाद में लिखा हुआ है कई जगहों पे, बट मैं पहले बोला हूं। मैं पहले क्यों बोला? एक तो सुपरफिशियल है, दूसरी इसकी नर्व सप्लाई वही है जो पिछले ब्लू वाली दोनों की है, वो जो उनकी थी, वो जो उनकी थी नर्व सप्लाई, वही वाली नर्व सप्लाई है इसकी। वो क्या थी? रेडियल नर्व। ठीक हो गया? सो दिस इज वेरी सिंपल। सो एनी कंफ्यूजन अप टिल नाउ? ठीक है, अब आ जाए अगली मसल्स। अब याद रखना, इसके बाद हमने एक्सटेंसर कंपार्टमेंट में जितनी भी मसल्स बोलनी है, वो रेडियल नर्व से सप्लाई तो होती हैं, बट प्रिसाइजली नॉट फ्रॉम रेडियल नर्व, डी ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व। किससे? बोलिए, डी ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व। तो अब सबसे पहली मसल जिसको हमने नंबर 2 दिया हुआ है इधर, वो है एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस, या चले एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस। बाहर से अंदर आ जाते हैं, अल्ना साइड से रेडियल साइड पे जाएंगे हम पीछे से, यानी कि इस साइड से हमने शुरू की पहली मसल, 1 2 3 4, इस तरह से चलेंगे हम। सो सबसे पहली एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस, नाम से नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है? क्या है नाम? नाम क्या बताता है आपको? एक्सटेंसर है, कार्पल बोन्स का एक्सटेंसर है। कार्पल बोन किस जगह पे होती है? इधर, इधर होती है रिस्ट पे। प्लीज बोलिए। जी सर होती है। तो एक्सटेंशन ये किस जॉइंट की करवाएगा? रिस्ट जॉइंट। रिस्ट जॉइंट की। तो पहली बात तो ये है कि ये एक्सटेंसर है रिस्ट जॉइंट का, लेकिन अल्ना साइड पे है, अल्नर साइड पे है, तो ये यहां से यूं निकलता है, यहां से, यहां से यूं निकलता है, यूं आता है, फिफ्थ मेटाकार्पल की बेस पे इंसर्ट हो जाता है यहाँ पे। इट गेट्स इंसर्टेड ऑन द बेस ऑफ द फिफ्थ मेटाकार्पल बोन। और इसका फंक्शन क्या होगा? एक्सटेंशन। अब चूंकि ये बाहर की तरफ है, अल्ना की साइड पे है, तो क्या ये एडक्शन भी करवा सकता है हैंड की एट द रिस्ट जॉइंट? yes it also causes extension of the wrist joint and as well as adduction of the wrist joint भी करवाता है। just a second, ठीक है। सो एक्सटेंसर कार्पा अल्नारिस मसल उसी कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन से निकलेगा, उसी कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन से निकलेगा,
और नीचे आएगा अल्नर साइड पे, फिफ्थ मेटाकार्पल पे इंसर्ट हो जाएगा, एक्सटेंशन ऑफ द रिस्ट भी करवाएगा और एडक्शन ऑफ द रिस्ट भी करवाएगा। सिंपल हो गया। जी कोई कंफ्यूजन तो नहीं? जी सर। ओके, नाउ द नेक्स्ट मसल। आपको ना सिर्फ मसल्स के नाम ही याद कर लें तो आपको बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी। अगर आप इसके बाद नेक्स्ट मसल पे अगर मैं आऊं तो आप देखें उसका नाम मैंने क्या लिखा है, एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी, ऐसे ही लिखा है। इसके देखें नाम, उस नाम से क्या जाहिर होता है आप लोग मुझे खुद बताएंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ द मसल? एक्सटेंसर, एक्सटेंसर है। डिजिटी, डिजिट आई किससे है? डिजिट से। मिनिमी, मिनिमाई स्मॉल फिंगर, इट इज एन एक्सटेंसर ऑफ द स्मॉल फिंगर। एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी, तो ये छोटी उंगली का एक्सटेंसर है। अच्छा, अब इसका भी ओरिजिन वही है, सेम है। अब यहां पे आके ना मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि अगर मैं इस फिगर को थोड़ा सा मूव करा देता हूं, लेकिन वो आप लोगों को समझ नहीं आएगी, या अच्छा उसको अभी इधर ही रहने दें। जो एक्सटेंसर मसल्स है ना, जो फिंगर की एक्सटेंसर्स हैं, यहाँ पे ना फिंगर्स पे एक एक्सपेंशन बनी होती है जिसे कहते हैं एक्सटेंसर एक्सपेंशन। कुछ लोगों की उंगलियां पिछली साइड से आपको देखा होगा चौड़ी चौड़ी महसूस होती हैं, ठीक है, उसे कहते हैं एक्सटेंसर एक्सपेंशन। ये देखो यहाँ पे भी नीचे उसने नहीं दिखाया हुआ, खैर मैं बाद में आपको दिखा देता हूँ। तो यूं सिंपल लिखिएगा इसका, इसकी जो इंसर्शन एक्सटेंसर एक्सपेंशन ऑफ द लिटिल फिंगर है और ये एक्सटेंशन करवाती है लिटिल फिंगर की, दैट इज ऑल। और इस वाले जॉइंट पे, मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट पे, इस वाले पे, इंटरफिलेंजियल जॉइंट्स पे नहीं, मेटाकार्पोफिलेंजियल पे, सिर्फ यहाँ पे इस वाले जॉइंट पे। इसके बाद अगली कौन सी है? एक्सटेंसर डिजिटोरम। एक्सटेंसर डिजिटोरम है सर अभी लास्ट बात क्या की है, मेटाकार्पल जॉइंट का क्या करते हैं ये? एक्सटेंशन, एक्सटेंशन, एक्सटेंसर है ना, एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी। अच्छा, उसके बाद है एक्सटेंसर डिजिटोरम। अब खुद देखें, एक्सटेंसर डिजिटोरम, अब आप लोग मुझे बताएं इसका क्या फंक्शन होना चाहिए? What should be the function of an extensor digitorum muscle? खुद बताइए। बोले एक्सटेंसर डिजिटोरम, डिजिट्स का एक्सटेंसर, एक ऐसा मसल जो डिजिट्स की एक्सटेंशन करवाता है उसे हम क्या कहेंगे? एक्सटेंसर डिजिटोरम। ओरिजिन अगेन वही सेम है, और ये सेकंड और थर्ड फेलिंग्स यानी कि मिडल और डिस्टल फेलिंग्स ऑफ द फोर फिंगर्स पे आके इंसर्ट कर जाता है। तो ये ना सिर्फ इंटरफिलेंजियल जॉइंट्स को एक्सटेंड कराता है बल्कि मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट को भी एक्सटेंड कराता है, आल्सो रिस्ट जॉइंट को भी एक्सटेंड कराता है, क्योंकि ये सारे टेंडन्स यहाँ के हो के यहाँ पे आ रहे हैं, तो जब ये एक्सटेंड करेगा ये सारी चीज को खींचेगा ऊपर की तरफ। सही है ना? So extensor digitorum not only extends the fingers but also extends the wrist. चलूं आगे? जी सर। और आखिर में कौन सा मसल लिखा हुआ है? एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस, द फिफ्थ वन। अब ये देखो, ओरिजिन फिर वही सेम, लेकिन इसकी इंसर्शन रेडियल साइड पे है। वो अल्नर साइड पे थी मसल, फिर डिजिटी मिनिमी आई, फिर डिजिटोरम आया, फिर अब कौन सा आ गया? एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस। अब इस मसल का ना नाम समझने के लिए दो तीन बातें बता देता हूं। एक्सटेंसर, एक्सटेंसर है, कार्पाई, कार्पल बोन्स, कार्पल बोन कहाँ है? रिस्ट पे। तो इससे तो हमें पता चला कि ये डिजिटल डिजिट्स वाला नहीं है बल्कि रिस्ट वाला है। एक बात, रेडियलिस रेडियल साइड पे है, ब्रेविस, ब्रेविस बोलते हैं छोटे मसल को, एक होता है लॉन्गस एक होता है ब्रेविस। तो अगर ये ब्रेविस है तो कोई लॉन्गस भी होगा, और लॉन्गस कौन सा था? वो जो लैटरल कंपार्टमेंट में था, याद आया? एक्सटेंसर कार्पा रेडियलिस लॉन्गस, ब्रेकियोरेडियलिस एंड एक्सटेंसर कार्पा रेडियलिस लॉन्गस लैटरल एस्पेक्ट में था। अब यहाँ पे जो अगला मसल है, ये देखें ना, ये जो ब्लू में जो हमने हाईलाइट किया था, इसमें से ये वाला था एक्सटेंसर कार्पा रेडियलिस लॉन्गस, उसके नीचे पड़ा हुआ एक्सटेंसर कार्पा रेडियलिस ब्रेविस।
लेकिन फर्क क्या आ गया, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गेस्ट वाज एक्चुअली अ मसल ऑफ द लैटरल कंपार्टमेंट, जबकि एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस इज अ मसल ऑफ द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। ठीक है, आर यू क्लियर अबाउट इट? अब इसके नाम से बहुत सारी चीजें जाहिर हो गई हमें, और इसका जो फंक्शन ऑब्वियसली ओरिजिन है वो वही है, कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन, और ये थर्ड मेटाकार्पल पे इंसर्ट होता है। जो एक्सटेंसर कार्पा रेडियलिस लॉन्गेस्ट था वो कौन से मेटाकार्पल पे इंसर्ट होता था? बेस पे, बताएं। फिफ्थ पे। सेकंड पे। सेकंड पे, सेकंड पे वो अल्नेरिस था। सर आप किसका पूछ रहे हैं? अल्नेरिस था जो फिफ्थ पे होता था, एक्सटेंसर कार्पा अल्नेरिस फिफ्थ पे होता था, एक्सटेंसर कार्पा रेडियलिस लॉन्गेस्ट सेकंड पे होता है, एक्सटेंसर कार्पा रेडियलिस ब्रेविस ये थर्ड पे होगा। और ये भी रेडियल साइड पे है, तो ये भी एक्सटेंशन ऑफ द रिस्ट करेगा एंड एबडक्शन ऑफ द रिस्ट करेगा। वेरी सिंपल, एक्सटेंशन एज वेल एज एबडक्शन। ठीक है, आई गेस इट इज क्लियर अप टिल नाउ। तो ये सारे के सारे मसल्स हैं जो कि एक्सटेंसर है। ये देखो, जिसके नाम में कार्पाई आ रहा है वो कार्पल जॉइंट पे कर रहा है, जिसके नाम पे डिजिटोरम आ रहा है वो डिजिट्स को कर रहा है। जो रेडियलिस है वो रेडियल साइड पे, जो अल्नेरिस है वो अल्नर साइड पे है, जो लॉन्गेस्ट है वो लंबा है, जो ब्रेविस है वो छोटा है। अगर आप खुद देख लें, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गेस्ट की लेंथ यहां से शुरू हो रही है, ये ब्रेविस यहां से शुरू हो रहा है, तो छोटा हो गया। इंसर्शन का लेवल तकरीबन एक है, एक सेकंड पे एक थर्ड पे है, लेवल एक ही है, लेकिन इधर से यूं लैटरली डिफरेंस है। ठीक हो गया? शुड आई वेव ऑफ दिस ताकि मैं आगे चलूं? चल, अब मैं आता हूं, जब हम इन कॉमन एक्सटेंसर मसल्स को हटा देते हैं ना, आगे बातें सिंपल कि अब आ जाती हैं डीप मसल्स। डीप मसल्स, और डीप मसल्स वांट टू शो यू पीपल, ये देखें जी, इसी फिगर में देख लें। अब ये कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन के मसल्स हटा दें, सिर्फ एनकोनियस लगा हुआ है यहाँ पे, बाकी हमने सारे उतार दी हैं। तो अगर हमने जब एनकोनियस उतार दिए, तो अब हमें यहाँ पे फिर 5 एक मसल्स नजर आएंगे, 5 मसल्स। एक तो है सुपिनेटर, ये रहा सुपिनेटर। शुड आई अगेन लेबल देम? ये हो गया पहला वाला सुपिनेटर। उसके बाद ऊपर से नीचे आ जाएं, एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, फिर उसके बाद एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, फिर उसके बाद एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, और फिर एक्सटेंसर इंडेक्सिस। ये यूं सीक्वेंस बनेगी, और इसके अंदर भी मैं लेबलिंग जो है, ओए होए, इसके अंदर भी लेबलिंग जो है मैं इसी तरह से करूंगा। सुपिनेटर को मैं रखूंगा पहले पे, डू नॉट गेट वरीड, ये आप 2-3 दफा करेंगे आपको याद हो जाएंगे, कुछ भी नहीं है, लिटरली इट इज नथिंग। अब जो पहला मसला आ गया सुपिनेटर, व्हाट शुड बी द फंक्शन ऑफ सुपिनेटर? हाँ जी, सुपिनेशन है। सुपिनेशन। देखो, अब ये निकल कहां से रहा है, कुछ नजर आ रहा है? लेटर एपिकॉन्डाइल्स। हाँ हाँ, ये तकरीबन थोड़ा सा यहाँ से निकलता है, ये थोड़ा डेप्थ में बरीड है, और ये बाकी इस तरफ से निकलता है अपना, इसके ना 2 ओरिजिन होते हैं वैसे, असल में ये नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे मसल, एक इसका ओरिजिन यहाँ पे, एक यहाँ पे, और इसकी इंसर्शन यूं करके रेडियस पे होती है। आपको मैं बता देता हूँ, यूं लिख लें सिर्फ कि ये ह्यूमरस के लैटरल एपिकॉन्डाइल एंड अल्ना से, या सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट से निकलता है, इंसर्ट करता है शाफ्ट ऑफ रेडियस पे। और इसका फंक्शन सिंपल है, जो इसका नाम है वो है सुपिनेशन। अच्छा, अब जो अगला मसल है ना, अगले 3 मसल्स वो थोड़े से ट्रिकी हैं। अब उसको समझने के लिए ना आपको मेरा हाथ गौर से देखना पड़ेगा। ये जो थंब है ना, ये जो थंब है, थंब को हम एनाटॉमी में कहते हैं पॉलिसिस। क्या कहते हैं?
बोलें पॉलिसिस। Policies. देखो थंब के ऊपर ना एबडक्शन अलग है और एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन अलग है। ये देखें, अगर ये मेरा हाथ है ना, अगर मैं इसको यूं करता हूँ और मैं इस जॉइंट पे मूव करता हूँ, कार्पल मेटाकार्पल जॉइंट पे, तो ये एबडक्शन है, सॉरी एडक्शन है, और ये एबडक्शन है। दिस इज एबडक्शन, क्या है, दिस इज एडक्शन, दिस इज एबडक्शन, एडक्शन, एबडक्शन, एंड दिस इज फ्लेक्शन, दिस इज एक्सटेंशन, दिस इज फ्लेक्शन, दिस इज एक्सटेंशन। तो देखो एक्सिस डिफरेंट है। ये देखें, गौर से देखें, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, एबडक्शन, एडक्शन, एबडक्शन। समझ आया? फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, समझ आई बात की? अब देखो फ्लेक्शन हो रही है इंटरफ्लेंजियल जॉइंट पे और मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट पे, ये वाला जॉइंट और ये वाला, इस जॉइंट पे और इस जॉइंट पे फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन है। एडक्शन और एबडक्शन इस जॉइंट पे, यूं। ठीक है, समझ आई? डिड यू गेट दिस थिंग? समझ आई है मेरी बात? इतनी समझ आई है जी सर। कि देखो जी। ना, ये फ्लेक्शन एक्सटेंशन यूं हो रही है, एबडक्शन एडक्शन जो है वो यहाँ पे हो रही है, ये यहाँ पे। ठीक है, पहला मसल हमने जो सेकंड नंबर पे जिसका नाम डाला वो है एबडक्टर पॉलिसिस। ऐसा मसल जो एबडक्शन करवाता है थंब की लॉन्गेस्ट और लंबा मसल है। इसका मतलब ब्रेविस भी कोई होगा, वो हाथ का मसल है, यहाँ पे होता है, यहाँ पे आएगा। हमें अभी उससे कोई सरोकार नहीं है, लेकिन अलबत्ता हमें ये पता चल गया कि ये मसल एबडक्शन ऑफ द थंब करवाता है। एबडक्शन करवाने के लिए इसको किस मसल बोन पे इंसर्ट होना चाहिए? मेटाकार्पल पे, फर्स्ट फेलिंग्स पे या डिस्टल फेलिंग्स पे? फर्स्ट पे। नहीं, मेटाकार्पल पे। अच्छा। क्योंकि मैंने यही तो बात समझाई कि एबडक्शन एंड एडक्शन किस जॉइंट पे हो रही है जी? कार्पल मेटाकार्पल जॉइंट पे, यहाँ पे। ये देखे ना, ये जॉइंट हिल रहा है, ये वाला जॉइंट मूव कर रहा है, दिस जॉइंट। यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं है, तो एक मसल जो यहाँ पे इंसर्ट करेगा वो खींच लेगा इसको, तो एबडक्शन हो जाएगा, छोड़ देगा तो एडक्शन हो जाएगी। ये खींचा एबडक्शन, ये बंद किया एडक्शन। ठीक है, सो एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गेस्ट जो है रेडियस एंड अल्ना से निकल रहा है, ऊपर से आपको नजर आ रहा है, ये देखें शाफ्ट ऑफ रेडियस एंड अल्ना से निकल रहा है, इंटरओशियस मेम्ब्रेन से भी निकल रहा है और बेस ऑफ फर्स्ट मेटाकार्पल पे आके इंसर्ट कर रहा है। कहाँ पे आगे इंसर्ट कर रहा है? बेस ऑफ फर्स्ट मेटाकार्पल पे आके इंसर्ट हो रहा है। ओके, इसके बाद अगला जो है वो एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस है। अब देखो अगेन मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा, ब्रेविस मसल छोटा होना चाहिए और लॉन्गेस्ट मसल क्या होना चाहिए? बताइए। लंबा, लॉन्ग। लॉन्ग होना चाहिए। जो ब्रेविस मसल है वो नीचे से निकलता है और पहले फेलिंग्स पे इंसर्ट कर जाता है, जैसे मेरी दो फिंगर्स हैं ऐसे, यहां से निकल रहा है, यहाँ पे इंसर्ट कर रहा है। जो लॉन्गेस्ट मसल है वो ऊपर से निकलता है और टर्मिनल फेलिंग्स पे जाके डिस्टल फेलिंग्स पे इंसर्ट करता है। तो अगर मैं यूं 4 उंगलियां रख लूं, जो साइडों वाली 2 उंगलियां हैं वो लॉन्गेस्ट का ओरिजिन इंसर्शन बना रही हैं, बता रही हैं, और जो सेंटर वाली 2 उंगलियां हैं वो ब्रेविस का ओरिजिन इंसर्शन बना रही है। ये देखें, ब्रेविस नीचे से निकला और प्रॉक्सिमल फेलिंग्स पे इंसर्ट हो गया, यहाँ पे ये रहा। लॉन्गेस्ट ऊपर से निकला और ये यूं नीचे गया और आगे जाके इंसर्ट होगा टर्मिनल फेलिंग्स पे। तो एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस रेडियस एंड अल्ना से ही निकला, लेकिन प्रॉक्सिमल फेलिंग्स पे इंसर्ट हुआ। तो एक्सटेंशन किस जॉइंट की करवाएगा? अगर यहाँ पे प्रॉक्सिमल फेलिंग्स पे इंसर्ट हो रहा है तो मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट पे एक्सटेंशन करवाएगा, क्योंकि यहाँ पे इंसर्ट हो रहा है। ठीक है, और तो इसकी इंसर्शन कहाँ पे है? प्रॉक्सिमल फेलिंग्स ऑफ द थंब। और जो लॉन्गेस्ट है वो ऊपर से निकल रहा है, यहां से आ रहा है, अल्ना से निकलता है मेजरली, और ये यूं आके टर्मिनल फेलिंग्स पे इंसर्ट करता है। तो ये एक्सटेंशन टर्मिनल जॉइंट की ज्यादा करवाएगा। एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गेस्ट ब्रेविस जो है मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट की एक्सटेंशन करवाएगा मेजरली, और जो लॉन्गेस्ट है वो
इंटरफेरेंजियल जॉइंट की एक्सटेंशन करवाएगा। इसके मैं एक दो और फिगर्स भी आपको दिखाता हूँ। एंड देन आखिर में रह गया एक मसल एक्सटेंसर इंडेसिस। एक्सटेंसर इंडेसिस नाम क्या जाहिर कर रहा है? इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर शहादत की उंगली। ये भी अल्लाह से निकलते यूं आके एक्सटेंसर एक्सपेंशन में इंसर्ट हो जाता है, जिस तरह एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी इसके लिए था, एक्सटेंसर इंडेसिस इसके लिए। और अगर आप देखें ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्सटेंशन, ये इन दोनों उंगलियों को एक्सटेंड करने की कोशिश करें, ये अलग से एक्सटेंड नहीं होती, अलबत्ता ये हो जाती है, ये भी हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों के एक्सटेंसर्स अलग अलग अल्लाह ताला ने दो और दिए हुए हैं, एक्सटेंसर इंडेसिस एंड एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी। डिजिटी मिनिमी सुपरफिशियल मसल में था, एक्सटेंसर इंडेसिस जो है वो आपका कहाँ पे है, बोलिए? डीप मसल्स में। और इन सारे मसल्स में एनकोनियस को सप्लाई करती है रेडियल नर्व, बाकी सारे के सारों को सप्लाई करती है डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व। जो लैटरल कंपार्टमेंट के दो मसल्स है, ब्रेकियोरेडियलिस एंड एक्सटेंसर कार्पा रेडियलिस लॉन्गस, उनको और इस ग्रुप के सिर्फ पहले मसल को, एनकोनियस को सप्लाई करना रेडियल नर्व में बजाते खुद, बाकी सारों को उसने सप्लाई करना है थ्रू इट्स डीप ब्रांच। तो सारे मसल्स की नर्व सप्लाई है डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व। अब इसको अगर स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं ले लें, मैं आगे चलूंगा ना, मैं आगे एक चीज फिगर दिखाता हूं आपको। ओके ये देख रहे हैं, ये जो है ना, ये फाइब्रस कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर जो लगा हुआ है, इसे कहते हैं एक्सटेंसर एक्सपेंशन। ये इसके लैटरल बैंड्स हैं, ये इसका सेंट्रल बैंड है। एक्चुअली जो एक्सटेंशन फ्लेक्सर्स तो थे ना, या तो वो डिस्टल फेलिंग्स में इंसर्ट होते थे या मिडल फेलिंग्स में इंसर्ट होते थे, डिजिटोरम प्रोफंडस और सुपरफिशियलिस, याद है ना? फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस और प्रोफंडस। एक्सटेंसर्स जो है ना, एक फाइब्रस शीथ होती है जो फिंगर्स के गिर्द बनी होती है, जो आपको ये नजर भी आ रही है, इसके अंदर इंसर्ट हो जाते हैं, जो कि सारे इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स को खुद ही एक्सटेंड कर लेते हैं। तो वो जो मैंने आपको बताया था कि एक्सटेंसर इंडेसिस एज वेल एज जो मैंने बताया था एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी, उन दोनों की इंसर्शन इसी एक्सटेंसर एक्सपेंशन में होती है। और वो जो है एक्सटेंसर डिजिटोरम, उसका भी मैंने ये बताया था कि मैंने वैसे बोल दिया था सेकंड एंड थर्ड फेलिंग्स, लेकिन वो भी, उसको भी आप लिख सकते हैं कि एक्सटेंसर एक्सपेंशन के थ्रू इंसर्ट होता है, क्योंकि ये देखो ये रहा, यही वो टेंडन आ रहा है इसका एक्सटेंसर डिजिटोरम का। और मैं आप लोगों को एक और फिगर दिखाऊं, इधर इधर ही था, वे दिस इज अ गुड फिगर। ये देखो बहुत जबरदस्त फिगर है, ये बहुत जबरदस्त फिगर है, उसके अंदर हमें बहुत सारी बातें भी समझ आनी है। ये देखो, ये आपको फिगर समझ तो आ रहा है, ये राइट हैंड है, ये थंब है, ये वाली जो बोन पड़ी हुई है ये कौन सी है जी, बोले? फर्स्ट मेटाकार्पल है ये वाली बोन, और इसकी बेस पे कौन सा लग रहा है, बोले? एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, जो कि एब्डक्शन करवा रहा है, जो ही बात जो मैंने बताई कि एब्डक्शन मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट पे होनी है ऐसे। और फिर मैं कलर बदलता हूं, ये वाली जो है एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस की इंसर्शन है, जो कि मिडल प्रॉक्सिमल फेलिंग्स पे हो रही है इस जगह पे, और डिस्टल फेलिंग्स पे जिसकी इंसर्शन हो रही है वो है पॉलिसिस लॉन्गस का टेंडन। ये बात समझ आई जो मैंने अभी आपको सारी बताई है कि ब्रेविस नीचे से अराइज करता है, पहले इंसर्ट कर जाता है, लॉन्गस ऊपर से अराइज करता है, आखिर में जाके इंसर्ट करता है, और जो एबडक्टर है उसने वैसे ही मेटाकार्पल पे इंसर्ट हो जाना, क्योंकि उसने एबडक्शन जो करवानी है वो कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट पे करवानी है। समझ आई है मुझे बातें सारी? Yes, sir. एनी कंफ्यूजन प्लीज आस्क, एनी कंफ्यूजन प्लीज आस्क। नाउ दिस एरिया, अगर हमने यहाँ पे एक चीज देखें तो आप लोगों को यहाँ पे एक ट्रायंगुलर सा एरिया नजर आ रहा है, जिसे हम कहते हैं एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। आई ट्राई टू लेबल द मार्जिन्स। ये देखें, ये ट्रायंगुलर सा एरिया नजर आ रहा है आप लोगों को,
दिस इज इन फैक्ट द anatomical snuff box. अब हम इसी के ऊपर पहले पढ़ लेते हैं और मैं इसको फिर आपको बता देता हूँ इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एक थंब के ऊपर इस तरफ करके ये एक खड्डा सा बन रहा होता है। आई एम नॉट सो थिन एंड लीन, तो मेरा शायद आपको इतना अच्छा ना नजर आए, इस पोजीशन में ज्यादा अच्छा नजर आता है। ये यहाँ पे एक खड्डा सा बनता है जिसे कहते हैं anatomical snuff box. It is a triangular depression on the lateral side of the hand, lateral side of the wrist, in fact. रिस्ट एंड हैंड की जंक्शन पे लैटरली यहाँ पे खड्डा बन रहा है ट्रायंगुलर सा, जिसे आपके कहते हैं एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। थंब को आप एक्सटेंड करें तो ये खड्डा सा आपको नजर आ रहा होगा, फील भी होता है। इसकी बाउंड्रीज देखें, एनाटॉमिकली बंदे की जो पोजीशन है ना उसमें हाथ यूं होता है सीधा, तो ये वाली जो बाउंड्री है ना जिसके ऊपर ये रेड लाइट है, एक्चुअली दिस इज द एंटीरियर बाउंड्री। जो पाम है एंटीरियरली फेस करता है, तो पाम की तरफ वाली जो बाउंड्री है वो एंटीरियर है, और एंटीरियर बाउंड्री में दो टेंडन्स हैं। कैन यू सी द टेंडन्स ऑफ द इंटीरियर साइड? दो टेंडन्स कौन से हैं बोले? यू कैन सी इट, abductor pollicis longus and extensor pollicis brevis. एंटीरियर बॉर्डर कौन बना रहा है? abductor pollicis longus and extensor pollicis brevis. पोस्टीरियर बॉर्डर कौन बना रहा है? देखिए देखिए पोस्टीरियर बॉर्डर कौन बना रहा है? ये वाला, this is the extensor pollicis longus. So anteriorly the anterior border is formed by the abductor pollicis longus and extensor pollicis brevis, जबकि posterior border is formed by extensor pollicis longus. ठीक है, समझ आ गई आपको? इंटीरियर कौन बनाता है? ये दो कौन कौन से हैं? ये जो आगे दो पड़े हुए हैं, abductor pollicis longus and extensor pollicis brevis, और posterior extensor pollicis longus. Superiorly it is limited by the base of the styloid process. यहाँ पे styloid process की बेस आ जाती है। अगर आप यहाँ पे भी फील करें ना अंगूठा डाल के, तो इस जगह पे जो हड्डी होती है ऊपर की तरफ वो कौन सी है? styloid process. और इसका फ्लोर, इसका जो फ्लोर है, जो नीचे वाली जगह है, यहाँ पे दो बोन्स पड़ी हुई हैं। अपर पार्ट में ये देख रहे हैं कौन सी बोन है? मैं आपको लेबल कर देता हूँ। अपर पार्ट में इसके फ्लोर में स्केफॉइड है, लोअर पार्ट में इसके फ्लोर में ट्रेपीजियम है। वही दोनों जो प्रॉक्सिमल रो और डिस्टल रो की पहली बोन थी, स्केफॉइड एंड ट्रेपीजियम, दे फॉर्म द फ्लोर। अब इसके कंटेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटेंट्स इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये जो ऊपर आपको एक नर्व आती नजर आ रही है ना, ये देखें, ये लेबल पढ़ें। व्हाट इज दिस रिटन? सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व, उसकी ब्रांचेस। इसके अंदर एक तो सुपरफिशियल ब्रांचेस ऑफ रेडियल नर्व गुजरती हैं, दूसरा इसके ऊपर से। अब एक और बात याद रखो, हमारे आर्म में ना दो वेन्स हैं, एक इस तरफ जो बॉडी की तरफ है वो बेसिलिक है, और एक इस तरफ जो बॉडी से परे है उसका नाम है सैफिलिक वेन। कौन कौन सी? ये बेसिलिक और यहाँ पे बोलिए सैफिलिक। और हाथ के ऊपर डॉर्सली एक वेनस नेटवर्क होता है जिसे कहते हैं डॉर्सल वेनस नेटवर्क। तो ये डॉर्सल वेनस नेटवर्क ऑफ जो हैंड के ऊपर आपको वेन्स नजर भी आती है, शायद आपको मेरी भी हल्की फुल्की नजर आ रही हो, तो यहां से जो वेन अराइज कर रही है वो बेसिलिक है, जो यहाँ पे फील भी होती है। जो परली तरफ से जो वेन अराइज कर रही होती है वो कौन सी होती है? बोलिए, सॉरी, इस तरफ से सैफिलिक है, इस तरफ से बेसिलिक है। अगर आप यूं कर देंगे तो यहाँ पे बेसिलिक, इस तरफ से सैफिलिक। तो ये एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स है, तो इसके रूफ में से सैफिलिक वेन भी गुजरती है। तो दो चीजें, सुपरफिशियल ब्रांचेस ऑफ रेडियल नर्व एंड सैफिलिक वेन, ये दो इसके कंटेंट्स हैं जो ऊपर ऊपर हैं, स्किन में है, रूफ में है। अलबत्ता इसके कंटेंट्स में प्रॉपरली एक आर्टरी पड़ी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? ये देखें, लिखा हुआ उसने पूरा, रेडियल आर्टरी। रेडियल आर्टरी गुजरती है एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स में से। सो दिस इज ऑल अबाउट द एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। और इसके क्लिनिकल्स मैंने आपको ऑस्टियोलॉजी वाले एरिया में करा दिए थे कि ये देखें कि अगर रेडियल आर्टरी डैमेज हो जाए तो यहाँ पे पड़ी हुई एवास्कुलर नेक्रोसिस हो जाती है स्केफॉइड बोन में, और नीचे से अगर स्केफॉइड फ्रैक्चर हो जाए तो ऊपर पड़ी हुई रेडियल आर्टरी को डैमेज कर देती है। ये यहाँ का क्लिनिकल था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। आई टोल्ड यू ऑलरेडी। ठीक है, इसमें कोई सर कंफ्यूजन आपने है? इसका रूफ बताया है, जी जी, इसकी बाउंड्रीज में रूफ बताया है? रूफ तो स्किन एंड सुपरफिशियल फेशियस है ना, उसके कंटेंट्स में हम कह रहे हैं कि ऊपर ये पड़ा हुआ है।
ठीक है ना। एंड नाउ आगे अब हम अगली चीज पे आते हैं, इसको हम यहां से मिटा लेते हैं, हम अगली चीज पे जाते हैं और उसका नाम है क्यूबिटल फोसा, which is again very important and very easy at the same time. The cubital fossa. अच्छा, cubital fossa भी triangular depression है in the front of the arm, in front of the elbow joint यू कह लें आप। किधर गया, एक अच्छा फिगर था, चलें इसी पे शुरू कर लेते हैं। The cubital fossa is again a triangular depression in front of the elbow joint। यहां पे पड़ा हुआ क्यूबिटल फोसा, ये उसकी बेस बनती है ऐसे, एक मीडियल बॉर्डर है और एक लैटरल बॉर्डर है, तो ये यूं ट्रायंगल बनता है ऐसे, ये वाला, ठीक है। और अगर हम इसको इस बंदे पे लेबल कर लें, we can just label it very easily with 2 to 3 lines। जो यहाँ पे दो एपिकंडाइल्स होते हैं ना ह्यूमरस के, एक मीडियल एपिकंडाइल और एक लैटरल एपिकंडाइल, इनके दरमियान में एक इमेजिनरी लाइन खींची जाए तो वो बेस होती है। तो अगर ये मीडियल एपिकंडाइल है, परली तरफ लैटरल होगा, तो ये बनेगी बेस, दिस विल बी द बेस। आई कैन यूज अनदर कलर ताकि आपको ज्यादा अच्छा नजर आ जाए, यूं करके, दिस विल बी द बेस। मीडियल एपिकंडाइल से लैटरल एपिकंडाइल तक एक इमेजिनरी लाइन बेस बना रही है। फिर ये वाली लाइन जो है, ये कौन सा बॉर्डर होगा बताएं, मीडियल या लैटरल? ये देख, दिस इज द क्यूबिटल फोसा, ये लैटरल बॉर्डर हो गया जो बाहर की तरफ है, रेडियस की तरफ, जो अल्लाह की तरफ है ये मीडियल बॉर्डर हो गया, और ऊपर जो मीडियल एंड लैटरल एपिकंडाइल्स के दरमियान में इमेजिनरी लाइन है वो बेस हो गई। सो समझ आई? नो सर। हाँ, नो? देखो, चलें एक सेकंड ठहरे, मुझे पीछे होके दिखाना ही पड़ेगा। देखें, ये है ना आर्म, ये आर्म है, यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन बना लें आप, जस्ट अ सेकंड। ये देखें, ये आर्म है, ये इमेजिनरी लाइन जो मीडियल एपिकंडाइल से लैटरल तक जा रही है, ये बेस है। एक ये बॉर्डर है जो मीडियल बॉर्डर है, एक यहां से आएगा यूं करके जो होगा लैटरल बॉर्डर, इसी तरह, ठीक है। अब इसी के अंदर ये देखो, हमने ये मीडियल एपिकंडाइल पढ़ा है, लेबल हुआ हुआ है, ये बोनी प्रोमिनेंस जो है, इधर से यूं चले गए लैटरल तक, ये बेस बन गई, ये बन गया मीडियल बॉर्डर, और ये वाला बन गया, बोले, लैटरल बॉर्डर, ठीक है ना। इस तरह से मीडियल और लैटरल बॉर्डर बन गया, और ये एक ट्रायंगुलर डिप्रेशन बन गया इन फ्रंट ऑफ द एल्बो जॉइंट, इन द अपर पार्ट ऑफ द फोर आर्म कह सकते हैं, लोअर आर्म नहीं कहेंगे, आर्म से नीचे नीचे है। In the upper part of the forearm in front of the elbow joint there is a triangular depression in the skin which is known as cubital fossa. The base is formed by an imaginary midline between the medial and lateral epicondyle, and the medial border is formed by which muscle? ये देखो कौन सी मसल लेबल्ड है जो हमने करी भी थी उस दिन, प्रोनेटर टीरीज। और प्रोनेटर टीरीज कौन सा बॉर्डर बना रही है बताएं? मीडियल। मीडियल। और लैटरल कौन बना रहा है? ये वाली अभी जो हमने पढ़ी है लैटरल कंपार्टमेंट की मसल, ब्रेकियोरेडियालिस लेबल्ड है, ये रही, यहीं पे थी ना साइड पे, यूं करके जाती थी, ब्रेकियोरेडियालिस जो फ्लेक्सर ऑफ द एल्बो थी, अभी जो हमने पढ़ी लैटरल कंपार्टमेंट में दो मसल, ब्रेकियोरेडियालिस और उसके नीचे एक्सटेंसर कार्पा रेडियालिस लॉन्गस। तो ये क्या बना देगी, कौन सी बॉर्डर? लैटरल। एंड दिस इज वेरी सिंपल। अब इसके जो कंटेंट्स हैं, इसके कंटेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटेंट्स इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। मीडियल टू लैटरल फॉर्मूला नहीं बनता, लेकिन जबरदस्ती बनाया भी जा सकता है, ठीक है। मैं इसके अंदर ना मैंने जो हमने अपने टाइम पे याद किया था वो हमने मीडियल टू लैटरल, मीडियल टू लैटरल ये फॉर्मूला है, मीडियल टू लैटरल। इसके हम कलर बदल रहे हैं, आपको समझ नजर ना आ रहा हो शायद। मीडियल टू लैटरल वी हैव एम बी बी आर, और इसको याद रखने के लिए ना यहाँ पे डबल भी करते हैं, MBBS या MBBR, थोड़ा सा मुंह पे चढ़ जाता है। सबसे पहले है मीडियन नर्व, जो मीडियल साइड है वहां पे मीडियन नर्व है और M से शुरू हो रहा है, बल्कि
ये डबल बी है, सॉरी, जल्दी का काम हमेशा खराब होता है। बाइफर्केशन बी से बाइफर्केशन ऑफ ब्रेकियल आर्टरी, और दूसरे बी से बाइसेप्स टेंडन, नजर आ रहा है आपको ये सारा कुछ, और आर से रेडियल नर्व। सो यहाँ पे मीडियन नर्व, फिर यहाँ पे आपको फील होती है पल्सेशन ब्रेकियल आर्टरी की, ब्रेकियल आर्टरी के बाहर ये वाला टेंडन पड़ा है जो सख्त है, और उसके बाहर जो पड़ी है रेडियल नर्व है। इसमें तीन चीजें तो दिखाई हुई हैं, ये देखो, ये वाली जो है ये पहला कंटेंट है, ये मीडियन नर्व आ गई पहली वाली, फिर ये बाइफर्केशन ऑफ ब्रेकियल आर्टरी आ गई, एंड ब्रेकियल आर्टरी आ गई, फिर ये बाइसेप्स का टेंडन आ गया, और यहाँ पे करके गुजर रही होती है रेडियल नर्व। इसने दिखाई भी नहीं है, वी कैन जस्ट ट्राई टू ड्रॉ इट, यहाँ से तकरीबन गुजर रही होती है ऐसे करके ना रेडियल नर्व। तो ये मीडियन नर्व, ब्रेकियल आर्टरी, बाइसेप्स टेंडन एंड देन रेडियल नर्व, ये चार कंटेंट्स हैं जो कि क्यूबिटल फोसा के आपको पता होने चाहिए। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? Who will tell me? It is a common site of venesection. यहाँ पे आईवी लाइंस डाली जा सकती हैं। क्यों? क्योंकि इसके देखो, मैं एक और चीज आपको बताऊं, एक चीज याद रखना। देखें, बॉडी को आप कंसिडर करें ए अल्फाबेट, ए फॉर एप्पल वाला, ए इज द बॉडी, देन कम्स बी, देन कम्स सी। हम अंदर से बाहर जाएंगे तो ए बी एंड सी बनेगा, ठीक है ना? एक छोटा सा तरीका याद रखने का, ए फॉर द बॉडी, बी फॉर बेसिलिक वेन एंड सी फॉर सेफलिक वेन। बेसिलिक वेन ए के करीब है, ए बी एंड सी, इस तरह से याद रखा था हमने, मैंने एटलीस्ट, बेसिलिक वेन एंड देन सेफलिक वेन। तो क्यूबिटल फोसा के रूफ में से बेसिलिक वेन गुजर रही होती है मीडियली, और रूफ में ये कंटेंट्स नहीं है, ये सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स हैं, और परली तरफ क्या पड़ी होगी? सेफलिक वेन, और इनके दरमियान में ज्वाइनिंग वेन होती है कई दफा, जिसे हम क्या कहते हैं? मीडियन, बोले क्यूबिटल वेन, मीडियन क्यूबिटल वेन। सो इसके ये देखें, अब इसके अंदर आप ना तरतीब से चल रहे हैं। पहले उसकी होगी बाउंड्रीज, बाउंड्रीज में इमेजिनरी लाइन, इधर प्रोनेटर टीरीज, इस तरफ ब्रेकियोरेडियालिस। फिर उसके कंटेंट्स में मीडियन नर्व, ब्रेकियल आर्टरी की बाइफर्केशन भी लिख सकते हैं, बाइसेप्स टेंडन एंड देन रेडियल नर्व। और फिर सुपरफिशियल कंटेंट्स में रूफ में आपके पास आ गया मीडियली बेसिलिक वेन, लैटरली सेफलिक वेन, दरमियान में मीडियन क्यूबिटल वेन, एंड येट अनदर थिंग, इसकी रूफ पे एक चीज क्रॉस कर रही है, जिसको मैं अगेन हाईलाइट कर दूं तो आप लोग मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे। व्हाट इज दिस? द बिसिपिटल एपोन्यूरोसिस, जो मैंने आपको बताया था कि बाइसेप्स टेंडन की जो इंसर्शन होती है वो एक डीप फेशिया ऑफ द फोर आर्म में मर्ज कर जाती है, जिसे हम कहते हैं बिसिपिटल एपोन्यूरोसिस। सो ये रूफ में होती है? ऑब्वियसली यस, सुपरफिशियली होगी ना, कंटेंट्स के ऊपर पड़ी होती है, देखो कंटेंट्स के बाहर पड़ी हुई है। सर ये सुपरफिशियल कंटेंट्स फिर से रिपीट कर दें। रूफ में एक तो बिसिपिटल एपोन्यूरोसिस होगी जो सामने हमने लेबल कर दी, इसके अलावा स्किन सुपरफिशियल फेशिया containing the basilic vein medially, the cephalic vein laterally, as well as और दरमियान में सेंट्रल कनेक्शन किसका आ जाएगा बताइए? सर मीडियन सेफलिक वेन। बात खत्म, मीडियन क्यूबिटल वेन, ठीक है। सो ये हो गए बड़ी बड़ी मसल्स और बड़े बड़े एरियाज हमारे फोर आर्म के भी। इसके अलावा इंशाल्लाह इस एरिया में से सवाल नहीं आता, जितना मैंने आपको कराया बीडीएस के हिसाब से आई गेस दिस इज मोर देन सफिशिएंट। आर्टरीज और नर्व्स हम अलग करेंगे आखिर में, लेकिन अब जो हमारा सबसे गंदा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, गंदा नहीं मैं कहूंगा, आप लोग परेशान हो जाएंगे। यस इट इज अगेन वेरी इजी, सिर्फ तमीज से याद करने की बेटा बात है, सिर्फ याद करने की तरीका चाहिए, वो मैं तरीका इंशाल्लाह आपको बताता हूँ, and it will be not that much agonizing. You can take a screenshot so I may proceed. And now I will be moving into the hand. Hand looks simple, but yet it is complicated.
और अगर इसकी मसल्स में गिनना चाहूँ तो तकरीबन 4 4 3 8 9 10 11 11 और 4 और 3 18 मसल्स हैं हैंड की, ये दे आर नॉट डिफिकल्ट। अब देखो, अब हम आते हैं हैंड पे। आज ये हमारा पूरा हो जाए तो कल हमारी आर्टरीज और नर्व्स बहुत इजीली इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से कवर हो जाएगी। पहली बात तो ये कि बेटा हाथ को देख के परेशान नहीं होना, हैंड को देख के परेशान नहीं होना। सबसे पहले देखो, दिस इज द हैंड, यू कैन ऑब्जर्व इट। स्किन और सुपरफिशियल फेशिया हटाया तो हमारे पास एक स्ट्रक्चर निकल आया जिसको इसने लेबल किया हुआ पामर एपिनेरोसिस, ये वाला ट्रायंगुलर सा एरिया। कैन यू सी दिस थिंग एंड यू कैन यू रीड दिस लेबल? ये क्या लिखा हुआ है, बोलिए, आई नीड योर आंसर। पामर एपिनेरोसिस। और पामर एपिनेरोसिस कहाँ पे पढ़ा था आप लोगों ने अभी तक? मुझे बताएं कहाँ पे पढ़ा है आप लोगों ने? यू शुड टेल मी, यू हैव रेड इट। मैंने बता दिया था आपको, एक जगह पे एक दो तक तस्करा किया था इसका, कि इसके अंदर इंसर्शन होती थी एक मसल की जो कि सुपरफिशियल मोस्ट मसल थी फोर आर्म के फ्लेक्सर कंपार्टमेंट की, और वो सेंटर वाली मसल थी और उसका नाम था, जो कि 13% लोगों में एब्सेंट भी होती थी, इसका नाम था पामरिस लॉन्गस। ये देखें, ये पामरिस लॉन्गस का टेंडन इंसर्ट हो रहा है इस फाइट से फेशिया में, ये फाइट सी थिकनिंग में, और वो वाइट सी थिकनिंग जो है जब हमने हाथ खोल के देखा तो निकली क्या, उसका नाम निकला पामर एपिनेरोसिस। अब ये क्या है, इसके बारे में 4-5 बातें लिख ले एंड इट विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर यू पीपल। इट इज द डीप फेशिया ऑफ द हैंड, खसूसन पाम का ट्रायंगुलर डीप फेशिया ऑफ द पाम, ट्रायंगुलर इन शेप है। अच्छा यहां पे देखो, कैन यू सी समथिंग सस्पिशियस हियर? यहां पे कैन यू सी समथिंग सस्पिशियस हियर? ये जो चीज है, ये कोई फाइब्रस सा बैंड नजर आ रहा है आप लोगों को, ये वाला, इवन यहां तक, ये क्या है? दिस इज द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। फ्लेक्सर रेटिनाकुलम एक फाइब्रस बैंड है जो रिस्ट के एंटीरियरली पड़ा हुआ, उसे कहते हैं फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। तो क्या आप अगर इधर मेरी बात से इत्तेफाक करना चाहेंगे कि पामरिस लॉन्गस का टेंडन एज वेल एज पामर एपिनेरोसिस फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के साथ फ्यूज्ड है, मर्ज्ड है, ऐसा है? सर आपकी आवाज कम आ रही है बहुत। मेरी आवाज क्यों कम आ रही है? यहाँ से मुझे माइक पे तो सब कुछ जबरदस्त शो हो रहा है। जस्ट अ सेकंड, आप बताएं आप कैसी आ रही है? सर अब ठीक आ रही है। ठीक आ रही है? So is there some problem with this mic? I'm not sure about it. चले, अगर आपको अब सही आ रही है तो I can continue. हाँ रिपीट भी कर दूं। ओके देखिए, मैं ये कह रहा था कि पामर एपिनेरोसिस, ये पामर एपिनेरोसिस है, ऊपर से पामरिस लॉन्गस का टेंडन आ रहा है और ये दरमियान में फ्लेक्सर रेटिनाकुलम पड़ा हुआ है, और ये तीनों चीजें यहाँ पे फ्यूज कर रही हैं आपस में। सो आई कैन से कि द पामर एपिनेरोसिस एट इट्स एपेक्स, ऊपर वाले एरिया में, इज कंटिन्यूअस विद द टेंडन ऑफ पामरिस लॉन्गस एज वेल एज द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। ठीक है, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम और पामरिस लॉन्गस के टेंडन के साथ फ्यूज होता है ऊपर करके, यूं ट्रायंगुलर है ना, ऐसे ट्रायंगुलर है। और इसके बाद अलग एक चीज जो है याद रखने वाली, वो आपको मैं बता देता हूं इधर से। ये देखें कि बाद में ये डिवाइड हो जाता है इनटू 4 स्लिप्स, नजर आ रही है? आफ्टरवर्ड इट डिवाइड्स इनटू 4 स्लिप्स मेटाकार्पल्स की बॉडीज के लेवल पे। इस लेवल पे आगे 4 स्लिप्स में डिवाइड हो जाता है, जो कि आगे चली जाती हैं मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट तक। यहाँ पे जो जॉइंट होगा वो मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट होगा, तो ये स्ट्रिप्स आगे आके मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट में इंसर्ट हो जाती हैं। इसका क्या फंक्शन होगा? क्या फंक्शन होना चाहिए इसका? हाँ चलें, पार्टली फ्लेक्शन कह सकते हैं, लेकिन एक्चुअली इसका फंक्शन प्रोटेक्शन है। आपने मजदूरों को काम करते देखा, वो हाथों से क्या क्या काम कर रहे थे, और अगर किसी मजदूर का हाथ पकड़ के हाथ मिलाएं, आप देखें कितना सख्त है उनका हाथ। बेचारे सारा दिन हमारे जैसे थोड़ी है मम्मी डैडी बर्गर किस्म के, वो तो बेचारे काम करते। तो ये मसल्स, डीप मसल्स, नर्व्स, टेंडन्स, वो सारी की सारी इसके नीचे हैं। देखिए आपको कुछ नहीं नजर आ रहा, ज्यादा सारा कुछ तकरीबन नीचे ही है।
तो ये एक तो प्रोटेक्शन देता है डीपर स्ट्रक्चर्स ऑफ हैंड को, और दूसरा ये ग्रिपिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका, एज वेल एज ये जो पामर एपिनेरोसिस है ना, अगर आप इस फिगर में गौर से देखें तो ये देखें स्किन और सुपरफिशियल फेशिया के साथ चिपका पड़ा है। जब हम हाथ को फ्लेक्स करें तो ये वाली चीज बल्ज आउट ना कर जाए, जैसे हाथ फ्लेक्स करें तो ये भी तो हो सकता है ये वाली स्किन बाहर को बल्ज कर जाए। तो ग्रिपिंग एंड फिक्सिंग ऑफ द स्किन ऑफ द पाम एज वेल एज प्रोटेक्शन, ये इसके 4-5 काम है। ठीक है, और इधर यहाँ पे कंडीशन है, उसे कहते हैं ड्यूपाइट्रंस कंट्रैक्चर। हैव यू हर्ड ऑफ द वर्ड? DUPUYTRENS, ड्यूपाइट्रंस कंट्रैक्चर। अल्कोहलिक्स में देखा जाता है। अल्नर साइड ऑफ पामर एपिनेरोसिस, यूजुअली रिंग फिंगर की साइड का पामर एपिनेरोसिस थिक हो जाता है और इन्फ्लेम हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट की ये कंडीशन मिलती है आपको। अल्कोहलिक्स में होता है। अगर आप लोगों ने ग्रॉस एग्जामिनेशन वाली बुक्स पढ़ रखी हो, मेडिसिन की हिस्ट्री टेकिंग की एग्जामिनेशन की, तो उसमें हैंड एग्जामिनेशन में बड़ा बड़ा लिखा होगा हर जगह पे, आई शो यू। ये देखें, दिस इज अ टिपिकल पिक्चर ऑफ डिपार्चर। इसके अंदर आप देखें ये फाइब्रस कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर में थिक हुआ है, और ये पामर एपिनेरोसिस की ही थिकनिंग है। इसमें इधर इसने दिखाया हुआ भी है कि ये देखें, यूजुअली रिंग फिंगर एंड देन द लिटिल फिंगर आल्सो ये इन्वॉल्व होती हैं डिपार्चर कंट्रैक्शन में। कॉमनली अल्कोहलिक्स में देखने को मिलता है। ठीक हो गया। सो वी विल गो बैक, अगली चीज पे आ जाते हैं। अब हम कुछ जाते हैं हैंड के मसल्स पे। हैंड्स के मसल्स, नाउ द मसल्स ऑफ द हैंड। ओके जी, अब देखो हैंड्स के मसल्स को ना मैं तरीके से आप लोगों को आसान करके देने की कोशिश करता हूँ। देखो ये इन्हें कहते हैं शॉर्ट मसल्स ऑफ द हैंड्स। शॉर्ट मसल्स ऑफ द हैंड, पहली मसल तो मैं बताता हूँ आपको बाद में, लेकिन मैं इसको ना पहले आपको आसान करने के लिए ना डिवाइड कर देता हूँ हैंड की मसल्स को 3 पार्ट्स में। गौर से सुनिएगा। ये देख रहे हैं, ये दिस बीफी और दिस बल्ज्ड आउट पार्ट ऑफ योर हैंड, आपके हाथ पे भी होगा, मेरे हाथ पे भी है ये वाला। इसे क्या कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, इस प्रोमिनेंस को? बोलिए। मुस्लिम, वकास, वसीम, ना करो यार। थिन आर एमिनेंस, दिस इज द थिन आर एमिनेंस। और ये सारी जो मसल्स हैं, दीज आर रिलेटेड टू द थंब। एक एमिनेंस यहाँ पे है, इसे कहते हैं हाइपोथिनार एमिनेंस, एंड दीज मसल्स आर रिलेटेड टू द लिटिल फिंगर। बाकी जो मसल्स हैं वो सेंटर में लगी हुई हैं, और वो बाकी सारी फिंगर्स के लिए, नो डाउट वो थंब के लिए और लिटिल फिंगर के लिए भी होती हैं। तो 3 सेट्स ऑफ मसल्स हैं, 3 सेट्स ऑफ मसल्स हैं, एक थिनार वाले, एक हाइपोथिनार वाले, और एक सेंटर वाले। सबसे पहले अब हम शुरू करते हैं सेंटर वाले मसल्स। कौन से मसल्स? सेंटर वाले मसल्स। उसके अंदर पहला नाम है मसल का पामरिस ब्रेविस। पामरिस ब्रेविस, लेट मी सी, अगर उसने इधर ये दिखाया वो मसल, छोटा सा मसल होता है, ये रहा, this one. Can you see this muscle? It is labeled here as palmaris brevis. ये देखिए, छोटा सा मसल है, फ्लेक्सर रेटिनोकुलम और पामर एपिनेरोसिस से इमर्ज करता है। इसके डायरेक्शन ऑफ फाइबर्स ना ऊपर की तरफ होता है, नीचे से ऊपर की तरफ, और ये स्किन ऑफ द पाम में इंसर्ट होता है। किस में इंसर्ट होता है? स्किन ऑफ द पाम में। और इसका फंक्शन क्या होना चाहिए? टू एंकर द स्किन, corrugate the skin with the underlying muscles, with the aponeurosis, ताकि कि हम हाथ यूं मोड़े, हम हाथ को यूं करें तो अंदर वाली स्किन बाहर को ना बल्ज आउट हो जाए। ठीक है ना? तो it is a small muscle. फिर अगले वाले जो मसल्स हैं वो बहुत मजे के हैं। ठीक है, और इसकी नर्व सप्लाई मैं आपको बताता चलूं। इसकी नर्व सप्लाई वाहिद मसल है पूरे हाथ का जिसकी नर्व सप्लाई सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व है। क्या है? सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व, याद रखिएगा। अब हम आगे चलते हैं। सॉरी,
अब हम आते हैं शॉर्ट मसल्स ऑफ हैंड की तरफ। एक्चुअली तो इसके अंदर बेटा पहले हैं इंटरओशियाई, या पहले लम्ब्राइकल्स दिखा दूं, लम्ब्राइकल्स दिखा दूं या इंटरओशियाई दिखा दूं? इंटरओशियाई दिखा देते हैं। ये देखो जी, इंटरओशियाई, इंटरओशियस मसल्स, इंटरओशियस मसल्स। इंटर का क्या मतलब हो गया? दरमियान में, ओशियस, ओशियम, बोन्स, बोन्स के दरमियान के मसल्स, और इन्हें हमने क्या कहा? इंटरओशियाई। अब देखो इसका एक फॉर्मूला हमने भी बनाया था, किसी और ने भी बनाया होगा। इसका एक फॉर्मूला था, वो डैप एंड पैड, डोर्सल abduct, palmar adduct, dorsal abduct, palmar adduct। और देखो डी पहले आता है अल्फाबेट्स में या पी पहले आता है? बताएं, डोर्सल पहले आएगा या पामर पहले आएगा? एबीसीडी में डी पहले आएगा या पी? यार जल्दी बोलो, टाइम नहीं है। डी। जो पहले वाला है, ये मैं अपना तरीका बता रहा हूं जैसे हमने याद किया था। जो पहले वाला है वो ज्यादा है, वो 4 है, जिसका नाम पी से शुरू होता है, जो अल्फाबेट्स में बाद में आता है। पामर इंटरओशियाई वो 3 है। स्नेल ने 4 लिखे, बट इट डज नॉट मैटर। अब देखो ये है डोर्सल इंटरओशियाई। कैन यू सी दिस मसल्स? और जो 4 हैं, देखो एक और चीज भी, जो 4 हैं वो ही बाइपेनेट है। बाइपेनेट मसल कौन सा होता है? फेदर लाइक, जिसके 2 ओरिजिन्स हो, जो कॉमन इंसर्ट हो, यही क्या है? बाइपेनेट। और जो 3 है वो है यूनिपेनेट। देखो कैन यू ऑब्जर्व इट हियर कि इस मसल की 2 बेलीज हैं जो कि नीचे आ गई, इसकी भी 2 हैं जो कि नीचे आ गई, इसकी भी 2 हैं जो कि नीचे आ गई, इसकी भी 2 हैं जो कि नीचे आ गई। थंब और इंडेक्स फिंगर के मेटाकार्पल्स के दरमियान में फर्स्ट डोर्सल इंटरओशियाई, यहाँ पे सेकंड डोर्सल, यहाँ पे थर्ड डोर्सल, यहाँ पे फोर्थ डोर्सल। क्योंकि 5 मेटाकार्पल्स हैं, उनके दरमियान में 4 स्पेसेस बनेंगे। पहला यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ। और अगर आप देखें कि ये अंदर की तरफ से, बाहर की तरफ से फिंगर्स पे इंसर्ट हुए हुए हैं। अब अगर मैं यहाँ पे बताऊं आप लोगों को, जस्ट फोकस हियर, अगर नंबर 1 वाला मसल कंट्रैक्ट करे तो ये फिंगर को इस तरफ पुल करेगा बाहर की तरफ। 2 वाला मसल कंट्रैक्ट करे, इसको बाहर की तरफ पुल करना चाहेगा, लेकिन ये कर नहीं सकता क्योंकि मिडिल फिंगर अपनी जगह पे ही रहेगी। और ये 4 वाला अगर कंट्रैक्ट करे तो इसको बाहर की तरफ खींचेगा, है ना? इन 4 मसल्स को देखना आपने, जिन पे 1 2 3 4 लिखा हुआ है। तो अगर ये कंट्रैक्ट करेंगे तो क्या ये फैनिंग ऑफ द मसल्स हो जाएगी? एंड व्हाट इज दिस नोन एज? एडक्शन और एबडक्शन? एडक्शन। यार क्या करते हैं? एबडक्शन सर, एबडक्शन। Abduction. Abduction. Fanning out, moving away from the center is abduction. So dorsal interossei abduct. So dorsal interossei abduct, 4 in number and bipenate. और dorsally लगे हुए, पीछे की तरफ लगे हुए, मेटाकार्पस के दरमियान में। Origin insertion क्या होगा? Origin होगा shafts of the metacarpal bones. Insertion क्या होगा? Bases of the phalanges laterally. Bases of the phalanges laterally. You exactly second, third and proximal phalanx की base. Second, third and fourth phalanx की base. ये देखो, ये second phalanx है, ये third है, ये fourth है। इनकी base पे लगा हुआ, जिसकी वजह से ये इन fingers को पकड़ के इसने क्या कर देना है? खोल देना है। Simple हो गया। समझ आ गई? कोई confusion तो नहीं है? सर origin insertion का आगे Shafts of the metacarpal bones, adjacent metacarpal bones के shafts, और bases of the second, third and fourth proximal phalanx laterally, बाहर की तरफ, away from the center, बाहर की तरफ लगे हुए हैं। इसी वजह से उसको खोल रहे हैं, बाहर को इंसर्ट कर रहे हैं तो खींच रहे हैं बाहर की तरफ। ठीक हो गया? समझ आ गया जी? और अगर हम इसको यहाँ पे इजी करने के लिए यहाँ पे भी लेबल कर दें तो ये हैं जी, ये रेड वाले
इनके फंक्शंस रेड में हमने डिफाइन कर दिए। अब हम दूसरों को ब्लू में कर देते हैं। पामर एंड ट्रॉशे, और पामर एंड ट्रॉशे 3 है और यूनिपेनेट है। नाउ कैन यू सी इट हियर, ये देखो एक एक मसल की वैली है और ये 3 है। मिडिल फिंगर के लिए नहीं होता, क्योंकि मिडिल फिंगर तो ऑलरेडी सेंटर में है, उसने एडक्ट और कैसे होना है, वो तो है ही सेंटर, एडक्शन है ही उसकी तरफ, तो एडक्शन तो इन फिंगर्स को रिक्वायर्ड है ना, जो बाहर वाली हैं। ये तो पहले ही अपनी जगह पे, ये तो अपनी जगह पे खड़ी है, वो आ रही है और जा रही है ना, इसीलिए इसके लिए ना एडक्टर होगा ना एडक्टर होना चाहिए, क्यों? ठीक है, तो अब ये देखें फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब इसका भी ओरिजिन क्या होना चाहिए, शाफ्ट्स ऑफ सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ मेटाकार्पल, सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ मेटाकार्पल, ऐसे ही है। ये कौन सी मेटाकार्पल है, इंडेक्स फिंगर वाली, ये सेकंड हो गई, ये कौन सी है, फोर्थ हो गई, ये कौन सी हो गई, फिफ्थ हो गई। ठीक है, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ से राइज करा और कहां पे इंसर्ट करा, सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ प्रॉक्सिमल फेलिंग्स के मीडियल एस्पेक्ट पे, अंदर वाली तरफ। और चूंकि अंदर वाली तरफ ये इंसर्ट करेगा, तो जब ये मसल कंट्रैक्ट करेगी तो ये फिंगर्स को किधर ले आएगा, टुवर्ड्स द सेंटर। तो इसी सेंटर की तरफ मूवमेंट को हम क्या कहेंगे, एडक्शन। तो पामर एडक्ट। अगर आप ये 4-5 चीजें याद रख लें, डॉर्सल, फोर, बायपेनेट एंड एबडक्ट, और ओरिजिन इंसर्शन को एक एक लफ्ज में याद रख लें। ओरिजिन तो सारों का शाफ्ट से है, इंसर्शन प्रॉक्सिमल फेलिंग्स में ही है, डॉर्सल का लैटरली है, पामर का मीडियली है। द थिंग विल बी मोर देन ओवर। सही है, समझ आ गई जी? हाँ जी, जल्दी जल्दी बोलें प्लीज आंसर। यस सर, आगे सर। और इन साथ की साथ मसल्स की नर्व सप्लाई डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व क्या है, सॉरी डीप ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व, सॉरी डीप ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व। सिंपल हो गया, और ये सवाल आता है, ये लाजमी सवाल आता है, ये याद रखना है आपने। नाउ शुड आई रिमूव इट? इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट डू इट सो दैट आई मे प्रोसीड नाउ। ओके, अब मैं आता हूं अगले मसल ग्रुप की तरफ, उसका नाम है जी इंटरऑशिया, अपना लंब्राइकल्स। क्या नाम है, लंब्राइकल्स। ये बड़ा मजे का मसल है, बहुत मजे का मसल है अगर आपको समझ आ जाए तो। एंड डेफिनेटली आई विल बी ट्राइंग माय बेस्ट कि मैं आपको समझा सकूं। देखो बहुत मजे का मसल है। ये जो टेंडन है ना जनाब, ये फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस का टेंडन है। वो जो याद है कल वाला, एक सुपरफिशियली सुपर वाला था जो 2 लेयर्स में जाता था यूं करके, एक प्रोफंडस था जो फैला हुआ जाता था नीचे, जिसकी 2 नर्व सप्लाईज थी, याद है, जिसकी 2 नर्व सप्लाईज थी, वो था प्रोफंडस। तो ये प्रोफंडस मसल के टेंडन से राइज करता है। अब इसमें 2-4 बातें सामने नजर भी आ रही हैं। देखो, फर्स्ट 2 लंब्राइकल्स आर यूनिपेनेट, कैन यू सी इट, जिन्हें लैटरल 2 भी कह सकते हैं। तो पहली बात तो याद रखिएगा कि फर्स्ट 2 या लैटरल 2 लंब्राइकल्स आर यूनिपेनेट। फिर अगली बात, मीडियल 2 या थर्ड एंड फोर्थ लंब्राइकल्स आर बायपेनेट। मीडियल 2, थर्ड एंड फोर्थ लंब्राइकल्स आर बायपेनेट। और ये ओरिजिनेट कहां से कर रहे हैं, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के टेंडन से। अब देखिए मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा, ये यहां पे ना आके प्रॉक्सिमल फेलिंग्स की बेस पे होती है एक्सटेंसर एक्सपेंशन। देखें, ये देखो, ये साइड व्यू फिंगर, इसको बहुत गौर से देखो। ये जो मसल है, ये वाली जो मसल जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं ब्लू में, ये मसल है लंब्राइकल, ठीक है। ये कौन सी बोन है, ये बताइए कौन सी बोन है हैंड की, प्लीज टेल मी दिस वन। ये कौन सी बोन है, फिंगर की कौन सी बोन है, फेलिंग्स है या मेटाकार्पल? ये प्रॉक्सिमल फेलिंग्स है, प्रॉक्सिमल फेलिंग्स है। पहला फेलिंग्स है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। देखो ये सारे हिंज जॉइंट है जो पुली टाइप तरीके से काम करते हैं। अब इसकी अगर इंसर्शन आप देखें, इसकी इंसर्शन के 2 पॉइंट्स हैं। देखो इसकी इंसर्शन के 2 पॉइंट्स बनाता हूं मैं। एक तो इंसर्शन है यहां पे और एक इंसर्शन है यहां पे। समझ आई है?
ये देखो इसकी एक इंसर्शन आई जो कि यहाँ पे आके इंसर्ट कर गई, और यही फाइब्रस शीथ जो एक्सटेंसर एक्सपेंशन थी जो मैंने आपको बताया था फिंगर की, उसके थ्रू ये यहाँ पे भी इंसर्ट कर रही है और यहाँ पे भी इंसर्ट कर रही है, ये यहाँ पे भी इंसर्ट कर रही है और यहाँ पे, तो ये 3 इंसर्शन हो गई। ठीक है, यहां तक समझ आइए बात आपको। एक तो इसकी डायरेक्ट इंसर्शन होगी यहाँ पे एक्सटेंसर एक्सपेंशन की बेस पे, और फिर एक्सटेंसर एक्सपेंशन के थ्रू ये मिडल फेलिंक्स एज वेल एज टर्मिनल फेलिंक्स के डोर्सल एस्पेक्ट पे भी इंसर्ट कर रही है। ये नीचे वाली साइड है, पाम वाली साइड है, ये पीछे वाली साइड है हाथ की। जब ये मसल यूं पुल देगा, जब ये मसल यूं पुल देगा तो ये वाला जॉइंट तो आ जाएगा नीचे, ठीक है, मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट आ जाएगा यूं। सही है, समझ आइए, ऐसे होना चाहिए। प्लीज आंसर, प्लीज आंसर, ऐसे होना चाहिए। Yes, sir. लेकिन एट द वेरी टाइम, सेम टाइम ये वाला जॉइंट खींचेगा ऐसे, ये जॉइंट खींचेगा ऐसे, क्योंकि वो पुली है ना, स्लिंग टाइप है, यूं नीचे से वो पुली आई और यूं पीछे को चली गई, तो जब यूं खींचा तो ये यूं आ गया, और ये वाली फिंगर्स यूं नहीं हुई बल्कि ये यूं हो गई। तो ये मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट की फ्लेक्शन कराता है और इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स की क्या कराता है, एक्सटेंशन। समझ आइए। नहीं सर, नहीं समझ आई। ओके, देखो ये पुली लाइक मैकेनिज्म पे काम करता है ना। देखो मैंने आपको बात जो शुरू की है ना वो यहीं से की है कि देखो पहली इंसर्शन है यहाँ पे, इस इंसर्शन की वजह से ये वाली बोन नीचे आएगी और फ्लेक्स हो जाएगी। तो मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट में क्या होना चाहिए बताओ भैया, फ्लेक्शन। फ्लेक्शन हो गई। लेकिन ये इंसर्शन यहाँ पे खत्म नहीं होती, अगर तो यहाँ पे इंसर्शन खत्म होती इसका यही एक फंक्शन होता है, बात खत्म हो जाती। लेकिन ये जिस चीज के थ्रू इंसर्ट कर रही है उसका नाम क्या है, एक्सटेंसर एक्सपेंशन। और एक्सटेंसर एक्सपेंशन डोर्सली चली जाती है पीछे की तरफ, और एक्सटेंसर सरफेस से जाती हुई इधर भी इंसर्ट करती है और इधर भी इंसर्ट करती है, जिसकी वजह से जब ये यहां से यूं पुल देगा तो ये बोन तो इधर आएगी, लेकिन यही पुल इधर भी जाएगा, यूं करके खींचेगा, यहां से भी खींचेगा, जिसकी वजह से ये बोन भी ऊपर की तरफ मूव कर जाएगी और ये वाली बोन भी ऊपर की तरफ मूव कर जाएगी, तो ये यूं खींच जाएगा, ये वाला जॉइंट फ्लेक्स हो जाएगा, ये वाले एक्सटेंड हो जाएंगे। ओके, अब जो मीडियल टू लंबराइकल्स हैं, जो मीडियल टू हैं, फर्स्ट एंड सेकंड कौन सप्लाई करता है, या इसके अंदर ठहरो, फर्स्ट एंड सेकंड हम लैटरली काउंट कर लेते, या चलो यूं करो, मीडियल टू लंबराइकल्स को सप्लाई करती है डीप ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व। कौन, डीप ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व। और लैटरल टू को सप्लाई करती है जो इस तरफ वाले हैं, जो कि यूनिपेनेट, उनको करती है मीडियन नर्व, जो कि यूनिपेनेट थे और बाहर की तरफ वाले थे। इफ आई जस्ट शुड आई रिमूव दिस फिगर, कैन आई? ओके, जी सर। ये देखें, ये वाले जो हैं, जो अल्ना की तरफ वाले हैं, जो बाइपेनेट हैं, जो थर्ड और फोर्थ हैं बाइपेनेट वाले, इनको सप्लाई करती है मीडियन अल्नर नर्व, जो अल्नर नर्व। यस, अल्नर नर्व, डीप ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व, जो अल्ना की तरफ है उनको डीप ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व, दो को, जो बाइपेनेट है थर्ड और फोर्थ, और जो लैटरल टू हैं, जो फर्स्ट और सेकंड है, जो थंब की तरफ वाले हैं, उनको करती है मीडियन नर्व। सो आई गेस दिस इज ऑल अबाउट द डीप मसल्स ऑफ द हैंड, जो कि सेंटर में अब थिनार और हाइपोथिनार रह गए, एंड आई डू नॉट फील अ लॉट टू टेल अबाउट देम, क्योंकि वो इन कंटेक्स्ट में उनसे सवाल नहीं आते, अच्छी बात जो है। लेकिन आपको नाम पता होने चाहिए, नाम पता होने चाहिए, और मोटे मोटे फंक्शन पता होने चाहिए। नर्व सप्लाई भी बहुत आसान है। देखो, जो थिनार मसल्स हैं वो 4 हैं, जो थिनार मसल्स हैं वो कितने हैं, 4, ये वाले, और उन्हें शॉर्ट मसल्स ऑफ द हैंड भी कहते हैं। नाम लिखें लाइन में, एब्डक्टर पॉलिसिस ब्रेविस,
लाइन में लिखिएगा ऊपर से नीचे। फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस, ओपोनेंस पॉलिसिस, एडक्टर पॉलिसिस। तो कौन कौन से हो गए? एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस, फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस, ओपोनेंस पॉलिसिस एंड एडक्टर पॉलिसिस। देखो इनका नाम, जो इनका नाम है वो इनका काम है। एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस क्या करेगा? वो जो लॉन्गेस्ट था वो पीछे था, ऊपर से आ रहा था, याद है? एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गेस्ट, और मैंने कहा था एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस आएगा वो हैंड के मसल में। तो ये क्या कराएगा असल में? एबडक्शन ऑफ द थंब। फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस क्या कराएगा? फ्लेक्शन ऑफ द, बेसिकली मेटाकार्पोफ्लिंजियल जॉइंट की फ्लेक्शन करवाता है, इस वाले की, इस जॉइंट की यूं मेटाकार्पोफ्लिंजियल जॉइंट की फ्लेक्शन कराता है, इस वाले की, इस जॉइंट की, ठीक है। ओपोनेंस ऑपोजिशन होते हैं, जैसे आप चुल्लू बनाते हैं ना, ये मुट्ठी बनाते हैं यूं करके। ऑपोजिशन कि जब आपका थंब क्रॉस करे पाम को, लिटिल फिंगर की तरफ जाए, ऐसे कपिंग ऑफ द हैंड। द कपिंग ऑफ द हैंड इज नोन एज ओपोनेंस। ये वाला फंक्शन, जैसे कोई भीख मांगता है, जो या पानी भर के आप मुंह पे चपका मारते हैं या कुली करते हैं, उस तरह की जो पोजीशन है, दिस इज ओपोनेंस, द कपिंग ऑफ द हैंड। तो ओपोनेंस क्या करता है? पुल्स द थंब मीडियली ओवर द पाम टुवर्ड्स द लिटिल फिंगर, ऐसे, और इसी चीज को हम कहते हैं कपिंग ऑफ द हैंड। ये ओपोनेंस का फंक्शन है। और एडक्टर का क्या फंक्शन होना चाहिए? ये हाथ है तो बोले आउटसाइड सर। इनसाइड एडक्शन, ठीक है ना। नर्व सप्लाई मैं आपको इकट्ठी कराता हूं, या अभी सुन ले। ऑल ऑफ द शॉर्ट मसल्स ऑफ थंब, यानी कि थिनार के जो शॉर्ट मसल्स है ना, ये जो 4 हमने बोले हैं, पहले 3 उनकी मीडियन नर्व है, पहले 3 की क्या है? मीडियन नर्व। आखिरी की जो एडक्टर है उसकी डीप ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व। द फर्स्ट 3 मीडियन नर्व एंड द लास्ट वन जो कि एडक्टर है, उसकी कौन सी है जी? डीप ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व। अब देखिए पूरे हैंड में ना, पूरे हैंड में मैं भी आपको समझा दूंगा आखिर में, मैं क्लोजिंग सेंटेंस बताऊंगा, अभी वी हैव 5 to 7 मिनट्स, मैं आखिर में एक क्लोजिंग सेंटेंस बताऊंगा, पूरे हैंड की नर्व सप्लाई आपको आसानी से समझ आ जाएगी। तो ये हो गए 4 मसल्स ऑफ द थंब। इसी तरह थिनार एमिनेंस के 3 मसल्स हैं। कितने हैं? 3। एडक्टर डिजिटी मिनिमी नहीं होता, बाकी तीनों वही हैं। कौन कौन से? एबडक्टर, फ्लेक्सर, एबडक्टर, फ्लेक्सर एंड ओपोनेंस। एबडक्टर डिजिटी मिनिमी, फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी, ओपोनेंस डिजिटी मिनिमी, इन सब का काम क्या होना चाहिए? जो उनका नाम है वही उनका काम है। क्योंकि आपने देखा था एबडक्शन वाला फिनोमेना जो था ना, डोर्सल इंट्रोस्टिया के थ्रू लिटिल फिंगर में नहीं हो रहा था। या उस कॉम्प्लिकेट ना करें, बस इतना याद रखें। क्या क्या हो गया? एबडक्टर डिजिटी मिनिमी जो एबडक्ट करेगा, बाहर को खोलेगा, यहां पे लगा होता है, यूं खोल लेता है बाहर को। फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी जो कि फ्लेक्शन कर सकता है लिटिल फिंगर की, और ओपोनेंस डिजिटी मिनिमी जो कि कपिंग ऑफ द हैंड, वही वाली चीज यूं करेगा। अब एक जुमला लिखिएगा, all short muscles of the hand. Are you here? Just write a sentence. All short muscles of the hand are supplied by deep branch of ulnar nerve except 6 muscles. Are you here? Are you listening to me? Yes sir, yes sir. All short muscles of the hand are supplied by deep branch of ulnar nerve except 6 muscles. Number 1 कौन सी थी? पामरिस ब्रेविस। उसको कौन सप्लाई करता था? Median. Superficial branch of ulnar. सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व। और 5 जो बाकी बची, लैटरल 2 लंबराइकल्स, फर्स्ट एंड 2 वाले, उनको कौन करता था?
median nerve, median. and all thin arm muscles except adductor, all thin arm muscles except adductor pollicis, उन तीन को भी कौन सप्लाई करती है? मीडियन नर्व। तो ये सर ये एक्सेप्ट क्या है? एक्सेप्ट एडक्टर पॉलिसिस, एडक्टर पॉलिसिस को डीप ब्रांच ऑफ अल्नर ही करती है। इसको मैं एक और तरीके से भी लिखवाता हूं, अभी एक और तरीके से भी लिखवाता हूं आपको, ना परेशान हो, या यूं लिख ले, एक और तरीका भी है। पामरिस ब्रेविस होगी सुपरफिशियल से, बात खत्म हो गई। बाकी सारी मसल्स में दो ही नर्व्स हैं, या अल्नर है या मीडियन है ना? डीप ब्रांच ऑफ अल्नर है या मीडियन है। पामरिस ब्रेविस को सुपरफिशियल ब्रांच हो गई अल्नर नर्व की, बाकी जितनी भी मसल्स हैं 17 मसल्स, उनमें या डीप ब्रांच ऑफ अल्नर है या मीडियन है। मीडियन को 5 ने सप्लाई करना है, मीडियन ने 5 को सप्लाई करना है। कौन कौन सी? जो थिनार एमिनेंस की 4 मसल्स थी ना, उनमें से एक को छोड़ के, जो अल्ना की तरफ है। देखो एडक्टर पॉलिसिस का क्या काम होगा, इसका भी एक तरीका याद रखने का। एडक्टर पॉलिसिस का क्या काम है? पुलिंग द थंब टुवर्ड्स द हैंड, ऐसे ही होगा। ये वाली कौन सी साइड है? अल्ना वाली साइड है या रेडियस वाली साइड है? बताएं, लिटिल फिंगर की तरफ अल्ना होती है या रेडियस होती है? अल्लाह होती है। क्या वो अल्ना की तरफ पुल करेगा, उसको डीप ब्रांच ऑफ अल्नर करेगी, बाकी तीनों को मीडियन करती है। एडक्टर अल्ना की तरफ हमको पुल कर रहा है, इसलिए उसको डीप ब्रांच ऑफ अल्नर कर रही है, और जो लंबराइकल्स दो अल्ना की तरफ है उन्हें भी डीप ब्रांच ऑफ अल्नर कर रही है। बाकी lateral 2 lumbricals and remaining 3 muscles of the thenar eminence, उनको कौन करती है? मीडियन नर्व। हाँ जी, so I should stop it here, बहुत ज्यादा हो गया है। कोई सवाल है तो पूछें जी।